जनपद पंचायत का गठन एवं संरचना अधिसूचना राज्यपाल द्वारा कहाँ पर प्रत्येक विकासखंड पर जनपद पंचायत गठन होगा, चाहे जनसंख्या कितनी भी क्यों न हो। यह माना जाता है कि प्रत्येक विकासखंड 50,000 जनसंख्या का प्रतिनिधित्व करता है। संख्या न्यूनतम 10, अधिकतम 20, जनसंख्या 5,000 जनसंख्या पर प्रत्येक विकासखंड सदस्य। जनपद पंचायत में निम्नलिखित 2 प्रकार के सदस्य होते हैं। पहला निर्वाचन सदस्य, दूसरा पहला निर्वाचित सदस्य। पहला जनपद पंचायत सदस्य बीडीसी एवं दूसरा अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित सदस्य, तीसरा अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित उपाध्यक्ष। दूसरा पादेन सदस्य, पहला विधायक राज्यसभा के ऐसे समस्त सदस्य जिनका निर्वाचन क्षेत्र या उस जनपद पंचायत के भीतर पूर्णतः या आसांत। यहाँ जनपद पंचायत स्थायी समिति का पादेन सदस्य होता है। दूसरा सरपंच संख्या, कुल सरपंचों का 1/5 20% चयन चक्र अनुक्रम में कार्यकाल 1 वर्ष से पुनः सदस्य नहीं दी जा सकती पद्धति लॉट निकाल कर सदस्य के रूप में नोट वह सरपंच सदस्य जनपद पंचायत की किसी भी स्थायी समिति के में सदस्य नहीं हो सकते। महिला सरपंच जनपद पंचायत की बैठक में भाग लेने के लिए अपने पति को नॉमिनेट नहीं कर सकते हैं। विशेष पहला लोकसभा व राज्यसभा सांसद जनपद पंचायत क्षेत्र के पादेन सदस्य नहीं होते हैं। दूसरे समस्त अधीन आने वाले सरपंच सदस्य नहीं होते हैं। मनोनयन, जिस जनपद पंचायत में निर्वाचन पश्चात निःशक्त व्यक्ति का प्रतिनिधित्व नहीं है, वहाँ राज्य शासन अथवा विहित प्राधिकारी द्वारा पंचायत का प्राधिकारी हो सकने के लिए पात्र 2 निःशक्त व्यक्ति, 1 महिला 1 पुरुष को विहित रूप से नाम निर्दिष्ट किया जाएगा, जिनका कार्यकाल उस पंचायत के शेष कार्यकाल की अवधि के लिए होगा, जो 1 वर्ष से कम नहीं होगा। जनपद पंचायत अध्यक्ष निर्वाचन अप्रत्यक्ष रूप से प्रत्यक्ष निर्वाचन सदस्यों द्वारा कब 30 दिवस के भीतर सदस्यों के निर्वाचन के पश्चात विहित प्राधिकारी द्वारा यथाशीघ्र बैठक बुलाकर अध्यक्ष का चुनाव किया जाएगा। अध्यक्ष मूलतः एक जनपद पंचायत सदस्य होता है, अर्थात सदस्यों में से कोई एक सदस्य ही अध्यक्ष बनता है। द्वारा केवल प्रत्यक्ष निर्वाचित सदस्य बीडीसी भाग लेते हैं, पादेन सदस्य नहीं। भूमिका, यह जनपद पंचायत का सर्वोच्च पद है। ब्लॉक के एक निर्वाचन क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करता है। जनपद पंचायत के अध्यक्ष पादेन रूप से सामान्य प्रशासन समिति के सभापति होते हैं। सदस्य, जनपद पंचायत अध्यक्ष जिला पंचायत के पादेन सदस्य होते हैं, किंतु वे जिला पंचायत के किसी भी स्थायी समिति के सदस्य नहीं होते हैं। पद मुक्त, पहला अविश्वास प्रस्ताव धारा 28, दूसरा संकल्प द्वारा, तीसरा निलंबन धारा 39 के तहत कलेक्टर द्वारा, चौथा पद से हटाना धारा 40 के तहत कलेक्टर द्वारा, पांचवा त्याग पत्र धारा 37 के द्वारा। नोट, जनपद पंचायत अध्यक्ष को प्रत्यावर्तित नहीं किया जा सकता है। जनपद पंचायत उपाध्यक्ष निर्वाचन अप्रत्यक्ष रूप से प्रत्यक्ष निर्वाचन सदस्यों द्वारा कब सदस्यों के निर्वाचन के पश्चात विहित प्राधिकारी द्वारा यथाशीघ्र बैठक बुलाकर उपाध्यक्ष का चुनाव किया जाता है। मतदाता, उपाध्यक्ष के निर्वाचन के केवल प्रत्यक्ष निर्वाचन सदस्य भाग लेते हैं। भूमिका, जनपद पंचायत के उपाध्यक्ष पादेन के रूप में शिक्षा समिति के सभापति होते हैं। पद मुक्त, पहला अविश्वास प्रस्ताव, उपाध्यक्ष को अविश्वास प्रस्ताव द्वारा पद से हटाया जा सकता है। दूसरा संकल्प द्वारा, जनपद पंचायत के उपाध्यक्ष को संकल्प द्वारा हटाया जा सकता है। तीसरा निलंबन धारा 39 के तहत कलेक्टर द्वारा, चौथा पद से हटाना धारा 40 के तहत कलेक्टर द्वारा, पांचवा त्याग पत्र धारा 37। नोट, जनपद पंचायत उपाध्यक्ष को अप्रत्यावर्तित नहीं किया जा सकता है यदि जनपद पंचायत का अध्यक्ष सामान्य वर्ग का हो और उपाध्यक्ष अनुसूचित जनजाति या अन्य पिछड़ा वर्ग का हो। जनपद पंचायत सदस्य बीडीसी ब्लॉक डेवलपमेंट काउंसिल। निर्वाचन प्रत्यक्ष रूप से द्वारा संबंधित सदस्य क्षेत्र में मतदाता द्वारा संख्या न्यूनतम 10 और अधिकतम 25 सदस्य। जनसंख्या, प्रत्येक सदस्य 50,000 जनसंख्या का प्रतिनिधित्व करते हैं। निर्धारण, जनपद पंचायत के निर्वाचन क्षेत्र एवं निर्धारण राज्य सरकार द्वारा
किया जाता है। जनपद पंचायत विभिन्न प्रकार की योजनाओं एवं रिपोर्ट तैयार करने के लिए उत्तरदायित्व होता है। पहला, राज्य सरकार या जिला पंचायत द्वारा आर्थिक विकास से तथा सामाजिक न्याय से संबंधित प्रदत्त योजनाओं से संबंधित वार्षिक योजना तैयार करना। दूसरा, जनपद पंचायत के क्षेत्र अधिकार के अधीन आने वाले समस्त ग्राम पंचायतों के संबंधित समेकित वार्षिक योजना तैयार करना। तीसरा, काम एवं विकास योजनाओं से संबंधित योजनाओं जो कि जनपद पंचायत में फंड से संचालित हो।